हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लाई हूँ एक ऐसा वीडियो जो उन स्टूडेंट्स के लिए रामबाण है जो कहते हैं कि मेरा पेपर बहुत लेंथी है, जिनके पेपर में 12, 16, 18, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है और आंसर अटेम्प्ट करना मुश्किल होता है। बहुत लेंथ बढ़ानी पड़ती है, 4-5 पेज भरने पड़ते हैं और वो मुश्किल हो जाता है और फिर भी कहते हैं कि हमारे नंबर नहीं है। के लिए एक ट्रिक कह लो या एक कॉन्सेप्ट कह लो, वो है। और ये जो मैं टॉपिक करवाने जा रही हूँ ये आपका DLED सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ साइंस के सिलेबस में भी है। और ये टीचिंग जो कोर्सेज होते हैं B.Ed, D.Ed, DLED उनमें पढ़ाया जाता है और उनके काम की बातें भी है, लेकिन ये बाकी स्टूडेंट्स के भी काम की बातें हैं, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो आर्ट्स का है, चाहे वो कॉमर्स का है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हैं। वो अगर ये कॉन्सेप्ट लगा के अपना पेपर कंप्लीट करता है तो आई एम श्योर कि उसके नंबर भी अच्छे आएंगे, उसका पेपर भी जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है। और जब वो पढ़ने लगेगा, ये जो प्रैक्टिस है आपको तभी से करनी पड़ेगी जब आप लोग उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। अगर आपने तभी से स्टार्टिंग से इस तरीके से पढ़ा, जैसे मैं बता रही हूँ, इस तरीके से पढ़ा और उसको अप्लाई भी किया पेपरों में, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है उसमें। और दोनों तरीके से पेपर भी जल्दी अटैम्प्ट होगा, सीटें भी भरेंगी और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो वो टॉपिक है क्या? वो टॉपिक है कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैप, इसको हिंदी में कहते हैं संकल्पना मानचित्र। ठीक है। ये क्या होता है, कैसे बनाते हैं, किस तरीके से? ठीक है। तो एक सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि ये जो दिया था J.D. नोवाक नाम का बंदा था, उसने 1960 के अंदर कार्नेल यूनिवर्सिटी में दिया था। ठीक है। ये सिर्फ वही याद रखें जिनको जो है सिलेबस में है कॉन्सेप्ट मैपिंग, बाकियों को ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये कैसे बनाया जाता है, बाकी लोग तो जस्ट इतना सीख लीजिए। ठीक है। तो कैसे बनाया जाता है, मैं एक टॉपिक से आपको समझाती हूँ। इसके हालांकि स्टेप जो है दो और थे, एजुकेटर कोल्हन और क्लार्क, इन्होंने दिया था 1990 के अंदर। ठीक है। इसके स्टेप की किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। और रही बात आजकल की, तो आजकल तो आपको कंप्यूटर पे, गूगल पे आप जो है माइंड मैपिंग टूल देखेंगे तो भरमार लग जाएगी। बहुत सारे माइंड मैपिंग टूल होते हैं, आप वहाँ पे बना सकते हो। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट आपका एडिट कर रहे हो तो माइंड मैपिंग टूल की हेल्प से आप वहाँ पे भी बना सकते हो। एडिटिंग में भी कंप्यूटर से टाइपिंग वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपका पढ़ने के मतलब से बता रही हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना है। तो मैं एक आसान सा टॉपिक लेती हूँ जो जनरल है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। साइंस का ले रही हूँ वैसे, लेकिन सभी ने पढ़ा है ये। मैं 6th-7th क्लास का ही लूँगी, उससे ज़्यादा नहीं लूँगी। ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सबसे पहले तो हमें एक टॉपिक पढ़ना होता है। अब मैंने सीधा डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस कर लिया। अब आपको क्या दिया होगा, एक पैराग्राफ दिया हुआ है मान लीजिए, उसको पढ़ के उसमें से आपको टॉपिक मतलब हेडिंग और सब हेडिंग निकालनी है। कोई मर्जी टॉपिक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ये। ठीक है। फोटोसिंथेसिस, मान लीजिए आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें से आपने निकाल लिया कि ये पैराग्राफ किसके बारे में है, फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक है। ये किस में होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, इसकी जगह कहाँ है? तो ये होता है ग्रीन प्लांट्स के क्लोरोफिल में होता है, हरे पौधों के हरित लवक में होता है। ठीक है। ये आपका बन गया, सॉरी इसको मैं सर्कल करूंगी क्योंकि हेडिंग को मैंने स्क्वायर में लिया है। ठीक है। ये होगी इसकी जगह। ठीक है। इसे किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, छोटी क्लासेस में पढ़ते थे हम, क्या चाहिए, इसे चाहिए सनलाइट। फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को चाहिए सनलाइट चाहिए। ठीक है। वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये 3 चीज़ें चाहिए। और इन तीनों को मैंने कर दिया एक के अंदर। और ये क्या है, इसकी ज़रूरत है, तो मैंने इसको लिख दिया नीड्स यहाँ पे एरो के ऊपर। ठीक है। ये क्या करता है फोटोसिंथेसिस, ये करता है सोलर एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट इनटू किसमें, केमिकल एनर्जी। सौर ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, और क्या है इसमें, इसके टाइप भी हो सकते हैं, 2 फेज होती है इसकी। ठीक है, एक फेज होती है लाइट फेज और एक होती है डार्क फेज। ठीक है, 2 तरह की फेज होती है। अब मैं इसको ज़्यादा आगे नहीं करवाऊंगी, आगे वैसे भी हायर क्लासेस के होते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको फोटोसिंथेसिस नहीं करवा रही हूँ, यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट मैप बनाना सिखा रही हूँ। ये एक टॉपिक है जिसका हमने कॉन्सेप्ट मैप बनाया। अब इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो होता है ब्रांचेज, है ना, ब्रांचेज, जैसे ये ब्रांचेज है, इसकी 2 ब्रांचेज हैं, लाइट फेज और डार्क फेज। ठीक है, अब दूसरा आता है एरो। अब देखो कोई भी चीज़ है, हर एक चीज़ मैंने एरो से रिप्रेजेंट की है। देखो एरो कहाँ से, अब देखो इस एरो को मैं ऊपर लेके जा रही हूँ क्योंकि सोलर एनर्जी केमिकल में बदलती है, इसको उल्टा नहीं लिख सकती मैं, केमिकल को सोलर में नहीं बदलता, ये सोलर को केमिकल में। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, हर एक पॉइंट सब टॉपिक जो है हमने एरो से कनेक्ट कर दिए हैं। तीसरा इसमें आता है ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग तीसरा आता है। ग्रुपिंग क्या होता है, अब जैसे ये तीनों चीज़ें नीड थी, इसकी ज़रूरत थी, उन तीनों को मैंने एक ही पॉइंट के अंदर लिख दिया, ये हो गया ग्रुपिंग। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैंने क्या बना लिया, एक कॉन्सेप्ट मैप। अब क्या है, मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और आपने लिखना है 2 पेजेस में। अब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 6th-7th क्लास के बच्चों को डेफिनेशन आती है, बता देंगे, टाइप के नाम बता देंगे, 1 लाइन इसकी बन जाएगी, 2 लाइनें इसकी बन जाएगी, 1-1 लाइन इसकी बन जाएगी, एक ही पेज में आएगा, बात खत्म। छोटी क्लासेस में तो ठीक है, चल जाएगा कि ये अगर 1 पेज में आ रहा है तो काफ़ी है, सफिशिएंट है, बच्चों ने पॉइंट तो लिखा। लेकिन इसी तरीके से अगर हायर क्लासेस में आ जाए, मान लीजिए बीएड में या जेबीटी में आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ क्या करेंगे, पेज भरने पड़ेंगे 2-3। ठीक है, तो क्या करो आप, पहले पेज पे तो ये बना दो, ठीक है, अगले पेज पे इसको एक्सप्लेन कर दो, 2 पेज तो भर गए। ठीक है, अगले से अगले तक जाता तो और भी अच्छी बात है, 3 पेज भर गए। 4 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 पेज भर गया। आपको कौन मना करेगा, कौन नंबर नहीं देगा। और वैसे भी एग्जामिनर क्या करेगा, ये कॉन्सेप्ट मैप देखेगा, ये देखते ही आपको डायरेक्ट मार्किंग मिल जाएगी, नंबर मिल जाएंगे। अब वो आगे चेक ही नहीं करेगा आपने क्या लिखा हो क्या नहीं। आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो काम चल जाएगा, या आपको हिंदी में लाइन लिखनी नहीं आती तो भी काम चल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैप का इतना फ़ायदा होता है। अब ये तो था साइंस का टॉपिक, एक मैं एजुकेशन का टॉपिक लूँगी। इसमें आसान सा टॉपिक जो ऑलमोस्ट सभी करते हैं, बीएड जेबीटी सभी को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देखो लेसन प्लान सभी ने सुना होगा ना, लेसन प्लान क्या होता है। ठीक है, ठीक है, लेसन प्लान क्या है, इसका इंपॉर्टेंस बता देती हूँ, एडवांटेज या इंपॉर्टेंस ले लेते हैं अपन। अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंस, अभी इसमें तो सीधे पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 10 इंपॉर्टेंस 12 इंपॉर्टेंस जितनी आती है करेंगे। अब इसमें कॉन्सेप्ट मैप कैसे बनाएं, अब यहाँ प्रॉब्लम आती है। अब क्या है, इसके लिए भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, जितने भी पॉइंट है, जितनी भी इंपॉर्टेंस है, इसके एरो लगा के यहाँ लिख दो सारी, जितनी आपको याद है, 10, 12, 8, 9 जितनी याद है लिख दो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, इवोल्यूशन आसान हो जाता है इससे, इवोल्यूशन इजी। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, इसके अलावा टीचर को गाइड करता है। ठीक है, रिटन मटेरियल मिल जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है, टीचर का जो है टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है बहुत अच्छे से। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है पहले ही, जो आ सकती है टीचर पहले से तैयार होता है उसके लिए। ठीक है, टीचिंग एड जो है वो प्रॉपर यूज़ हो जाती है, यूज़ हो जाता है टीचिंग एड का, कि किस टाइम क्या टीचिंग एड, चार्ट दिखाना है, कोई मूवी दिखानी है, कोई वीडियो दिखाना है, कोई एक्टिविटी करनी है क्लास में, वो पहले से ही तैयार कर लेता है टीचर, है ना। और क्या है, टाइम और एनर्जी का, टाइम एंड एनर्जी सेविंग होता है।
एनर्जी सेविंग होता है ये, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंस है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, मैंने जस्ट कुछ पॉइंट लिए हैं, हालांकि यही होते हैं, लेकिन तुम कुछ भी लिख सकते हो। अब ये बनाने के बाद ये आप क्या करोगे, पहले पेज पे ये बना दो, अगले पेज पे इसको एक्सप्लेन कर दो। जैसे ये हेडिंग लिखी, इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, उसके बाद पहला पॉइंट ले लिया, यूज ऑफ टीचिंग एड, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर दिया 4-5 लाइनों में। उसके बाद सिलेबस कंप्लीशन ले लिया, उसको 4-5 लाइनों में कंप्लीट कर दिया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट मैप है। हिंदी का एग्जाम्पल लेते हैं आप। लिंग, लिंग होते हैं ना हिंदी में, कितनी तरह के होते हैं। आप इसको इस तरीके से कीजिए, ये ब्रांचेज होगी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंगी, ये भी होता है ना एक। मुझे ज़्यादा हिंदी नहीं आती, बट इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके आगे एग्जाम्पल लिख सकते हो। या इसी तरीके से आप बहुत सारे हिंदी में, इंग्लिश में, किसी मर्जी में आप इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आप जो है कर सकते हो। जो कोई मर्जी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसको इस तरीके से कॉन्सेप्ट मैप बना के सीखिए और उसके बाद उसको अप्लाई कीजिए, एग्ज़ाम में भी लिखिए और पढ़ने में भी इजी रहेगा। और अगर आपको बहुत ही कोई मुश्किल टॉपिक लग रहा है, उसका कॉन्सेप्ट मैप बना के जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वहाँ पे आपके सामने लगा लीजिए, वो आपको लर्न भी हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट मैप के बहुत सारे यूजेस हैं, आप इसे सीखें, बनाएं और एग्ज़ाम में अप्लाई करें। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आपका पेपर भी अच्छा जाएगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए।